में बढ़ते तनाव के बीच एक अमेरिकी पूर्व कर्नल के बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया गया है कि ईरान के साथ जारी टकराव में यूएस के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं, जिसके चलते उसे अब भारत के सैन्य बेस पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस दावे ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। क्या सच में भारत ने अपनी जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की अनुमति दे दी है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये दावे हकीकत है या सिर्फ अफवाह। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। आइए अब हमारी इस रिपोर्ट में समझते हैं कि विदेशी सैन्य बेस को लेकर भारत की नीति क्या कहती है और इस पूरे मामले की असल सच्चाई क्या है। दुनिया में अगर किसी देश का सैन्य जाल सबसे व्यापक माना जाता है तो वो यूएस का है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका के लगभग 750 से ज़्यादा सैन्य ठिकाने दुनिया के करीब 80 देशों में फैले हुए हैं। यूरोप के रणनीतिक मोर्चों से लेकर एशिया के अहम इलाकों और मिडिल ईस्ट के संवेदनशील क्षेत्रों तक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी लगभग हर बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर दिखाई देती है। यही वजह है कि वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीति की चर्चा में अमेरिका का ये विशाल सैन्य नेटवर्क हमेशा केंद्र में रहता है। लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। साफ शब्दों में कहें तो भारत में यूएस का कोई स्थायी सैन्य या आर्मी बेस मौजूद नहीं है। आज़ादी के बाद से ही भारत ने किसी भी विदेशी ताकत को अपनी ज़मीन पर स्थायी सैन्य ठिकाना बनाने की अनुमति नहीं दी है। दरअसल भारत की विदेश नीति का एक बुनियादी स्तंभ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहा है। जवाहरलाल नेहरू के दौर से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार तक भारत ने लगातार इस सिद्धांत पर जोर दिया है कि वो किसी भी सैन्य गुट का स्थायी हिस्सा नहीं बनेगा। भारत का मानना रहा है कि अपनी जमीन पर विदेशी सेना को जगह देना कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता से समझौता करना जैसा हो सकता है। और यही वजह है कि इस मामले में भारत हमेशा बेहद सतर्क और संतुलित रुख अपनाता रहा है और यही सतर्क और संतुलित नीति आगे भी साफ दिखाई देती है। दरअसल यूएस के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी और क्वाड जैसे अहम समूह का हिस्सा होने के बावजूद इंडिया ने कभी भी अमेरिकी सैनिकों को अपनी ज़मीन पर स्थायी तौर पर तैनात होने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही भारत का मानना है कि रणनीतिक साझेदारी का मतलब ये नहीं कि देश अपनी सैन्य स्वतंत्रता से समझौता करे। यही वजह है कि भारत सहयोग तो करता है लेकिन अपनी संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को हमेशा प्राथमिकता देता है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में शामिल भारत के पास मजबूत और आधुनिक सेना है। संख्या के लिहाज से ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए भारत को किसी विदेशी स्थायी सैन्य बेस की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग 2016 में हुए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी LEMOA को किसी तरह के अमेरिकी सैन्य बेस के रूप में समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये समझौता स्थायी बेस बनाने के लिए नहीं बल्कि आवश्यकता पूर्ति और सहयोग को आसान बनाने के लिए है। इसका मतलब ये है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईंधन भरने, मरम्मत और ज़रूरी सामान की आपूर्ति के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी अमेरिकी जहाज़ को हिंद महासागर में ईंधन की ज़रूरत है तो वो भारतीय पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वहाँ रुककर युद्ध की तैयारी या स्थायी कैंप नहीं बना सकता। ये एक व्यावसायिक लेन देन जैसा है, न कि सैन्य कब्जे जैसा। भारत की इस सख्ती के पीछे सिर्फ नीति नहीं बल्कि ठोस रणनीति भी है। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर भारत अपने यहाँ अमेरिकी सैन्य बेस को जगह देता तो अनजाने में वो मध्य पूर्व या चीन के साथ होने वाले किसी भी अमेरिकी संघर्ष का हिस्सा बन सकता था। भारत स्पष्ट रूप से चाहता है कि उसकी ज़मीन किसी अन्य देश की लड़ाई का मंच न बने। इसके अलावा भारत के पुराने सहयोगियों जैसे रूस के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ सकता था। भारत हमेशा संतुलन और रणनीतिक ऑटोनॉमी को प्राथमिकता देता है और यही
उसकी विदेश नीति का मूल मंत्र है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।